अपने से 10 गुना ताकतवर से कभी पंगा ना लो, ये जिस किसी ने भी कहा है एकदम सही कहा है। क्योंकि ऐसी ताकतवर शख्सियत की जब भी लाठी चलती है ना, तो उसका दर्द किसी को बता भी नहीं सकते, ना ही सह सकते हैं। और ऐसी ही हालत फिलहाल बांग्लादेश की है, क्योंकि भारत ने अपनी करारी लाठी बांग्लादेश पे घुमानी शुरू कर दी है, जिससे मोहम्मद यूनुस हैरान परेशान हो चुके हैं। एक दिन पहले ही आपको बताया था कि बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस को अपना बड़बोलापन भारी पड़ गया है। उन्होंने चीन जाकर बीते दिनों एक के बाद कुछ ऐसे बयान और फैसले लिए जो भारत की अस्मिता और सुरक्षा के खिलाफ थे। नतीजा ये हुआ कि भारत के एक फैसले ने बांग्लादेश की आर्थिक रीढ़ पर ही गहरा घाव कर दिया। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का सारा हुक्का पानी भारत के ही भरोसे, हर छोटी बड़ी चीज के लिए वो भारत पे ही निर्भर करता है, यानी कि बिजली, पानी, अनाज और पेट्रोलियम जैसी जरूरी चीजें। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश अपने यहाँ जो कुछ भी उगाता या बनाता है, उसे दुनिया भर में बेचने के लिए भी उसे भारत की ही मदद लेनी पड़ती है। बांग्लादेश का व्यापारी वर्ग भारत के ही बंदरगाह, रेलवेज और सड़कों का इस्तेमाल करके अपने माल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे, जिसके लिए वो भारत सरकार को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे थे। लेकिन भारत ने उसका भी इलाज करते हुए कांग्रेस काल में बांग्लादेश के साथ साइन किया गया ट्रांसशिपमेंट समझौता ही रद्द कर दिया, जिससे कि बांग्लादेश बिना भारत को टैक्स दिए अब एक माचिस की तीली तक बाहरी देशों को बेच नहीं सकता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश के पास बंदरगाह होने के बाद भी वहां बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स माल लेने नहीं आती। अब यूरोप की शिप्स बांग्लादेश के बजाय भारत के पोर्ट पे ही इसलिए अपना माल लोड या अनलोड करती है, क्योंकि एक तो भारत के बंदरगाह डीप सी इलाके में बनाए गए हैं, जहां कार्गो शिप्स बिना किसी दिक्कत के एक जगह पे रह सकती है, और दूसरा ये कि भारत के पोर्ट पर हेवी वाली क्रेन्स लगी हुई है, जो भारी से भारी कंटेनर बड़ी आसानी से उठा लेती है। और यही फैसिलिटी बांग्लादेश के पोर्ट पर नहीं, इसलिए बांग्लादेश को भारत के पोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब चूंकि भारत बांग्लादेश के बीच का ट्रांसशिपमेंट समझौता टूट चुका है, यानी बांग्लादेश को भारत को टैक्स देना ही पड़ेगा। अब दूसरे झटके की बात करें तो बांग्लादेश कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन वॉलमार्ट से लेकर पूमा जैसे तमाम बड़े ब्रांड्स के लिए ज्यादातर कपड़े बांग्लादेश में ही बनते हैं। केवल यूरोप और अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े मॉल और सुपर स्टोर्स में बिकने वाले कपड़े बांग्लादेश में ही बनते हैं। यहाँ बनने वाली टी शर्ट्स, स्वेटर, ट्राउजर, मेंस और वुमेन्स टी शर्ट्स की दुनिया भर में धूम है। बांग्लादेश में करीब 6000 फैक्ट्रियों में हर दिन लगभग 1.5 लाख टी शर्ट्स बनती है, और ये फैक्ट्रियां बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चटगांव के आसपास के इलाकों में फैली है। चीन के बाद बांग्लादेश ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर देश है, क्योंकि बांग्लादेश के कपड़ों की फिनिशिंग और क्वालिटी काफी बेहतर मानी जाती है। लेकिन इसके लिए भी बांग्लादेश भारत पे ही निर्भर करता है, क्योंकि एक कपड़ा बनाने के लिए जो कपास लगता है वो भारत ही बांग्लादेश को निर्यात करता है। और अब खबरों में बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के भड़कीले बयान के बाद भारत सरकार बांग्लादेश को अपना कपास देना भी बंद करने पे विचार कर रही है। इवन मीडिया में तो ये भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश जाने वाले कपास के ट्रक्स भी रोक रखे हैं। और अगर सच में ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री ही चरमरा जाएगी। बांग्लादेश का मजदूर वर्ग मानो बेरोजगार हो जाएगा, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस। तो आप बताइए दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के हालिया भारत विरोधी बयानों को देख क्या हमें बांग्लादेश को कपास देना जारी रखना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।